नेतागण और पूरा प्रदेश से तमाम परियोजना वर्कर, भवन निर्माण का, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, मिड डे मील, वन मजदूर, तमाम की खाड़िया लोगों ने जांच करनाल की धरती में इतिहास रखा है। तमाम क्रांतिकारी साथियों का CITU की तरफ से और भवन निर्माण कामगार यूनियन की तरफ से आपको क्रांतिकारी सलाम करते हैं, आपके जज्बे को सलाम करते हैं। और तमाम हम इस बीजेपी सरकार और JJP सरकार की जो जनता में जो नीतियां हैं उनको लेने के लिए निश्चित स्तर पर लगातार लड़ाई के मैदान में लगे हुए, लेकिन आज इस खट्टर के करनाल जिले में अपनी मांगों के लिए, क्योंकि ये जो रोजाना जनसंवाद करते हुए घूम रहे हैं, लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं, मेहनत का जनता आज उसके गृह जिले में आई अपनी मांगों के लिए, ये दिखाने के लिए कि ये जो लाल झंडा है, जो लगातार मजदूर की, किसान की, कर्मचारी की जो लगातार लड़ाई कर रहे हैं, उसके लिए आज करनाल की धरती पर चुगलते को देखोगे लोग आ रहे हैं अभी, और पूरा पंडाल भरा हुआ है, आजू बाजू लोग खड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी लोगों की भागीदारी और बढ़ रही है। यह दर्शाया कि बीजेपी और JJP की सरकार जो कमा की खाने लोगों की नीति है, मजदूर की, परियोजना वर्करों की, कर्मचारियों की जो नीति है वो ठीक ढंग से लागू नहीं कर रही, उनका विरोध की नीति लागू कर रही है। इसलिए आज मेहनत कर जनता, कमा की खाने लोग आज इस करनाल की धरती पर मुख्यमंत्री उस बीजेपी और JJP की सरकार को ये दिखाने के लिए आए हैं। ये जो निर्माण मजदूरों की जो समस्या है, लगातार प्रदेश में 20 लाख निर्माण के मजदूर है, लेकिन उसके बावजूद अगर मनरेगा को मिला लिया जाए तो 1.5 गुना इनकी समस्या मतलब संख्या बढ़ती है। लेकिन बार बार डिप्टी CM से, श्रम मंत्री से, बार बार बोर्ड के अधिकारियों से बातचीत होने के बाद भी हरियाणा की सरकार ये जो निर्माण मजदूरों का बोर्ड है उसको प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग किया जाएगा। एक सुविधा लागू करवाते हैं, आने वाले टाइम पर नया उसका एक्सपेरिमेंट करने के काम यहाँ हरियाणा का स्तर पर किया जाएगा। हम आज ये कहना चाहते हैं कि बोर्ड में पैसे की कमी नहीं है, पूरा प्रदेश का निर्माण का मजदूर जो दर के ठोकरे खाने का इस बीजेपी JJP सरकार ने काम किया है, उसका मुंह और जवाब देने के लिए आज करनाल की धरती पर इकट्ठे हुए और तमाम परियोजना वर्कर, खासकर जो आशा वर्कर है, 2 महीनों के सरकार से लगातार आंदोलन में और बातचीत होगी, लेकिन फिर भी सरकार दमनकारी नीति करके इन आशा वर्करों को दबाने का काम कर रही है। लेकिन आज खट्टर की आंख खोल के देख लो, पूरा पंजाब में इस आशा वर्करों ने एक नया इतिहास रच दिया, जिसके लिए तमाम बहनों को क्रांतिकारी सलाम करते हैं, तमाम परियोजना वर्करों को सलाम करते हैं, तमाम CITU से जुड़े तमाम मजदूरों को सलाम करते हैं कि ये लाल झंडे का जो इतिहास है पूरा देश में, पूरी दुनिया में जो एक लड़ाकू संगठन है और तमाम जो कमा की खानी है उनको हकों की लड़ाई करते हैं। जो निर्माण मजदूर है लगातार उनके लिए जिला स्तर पर, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर बार बार बातचीत होने के बाद भी जो चीजें लागू होती है उन चीजों को लागू करने में सरकार की नाकामी है, जानबूझ के बकवास के लिए, क्योंकि जो बोर्ड का पैसा है अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसको चुनाव में उपयोग करना चाहती है। हम आज करनाल की धरती ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश में 22 लाख निर्माण का मजदूर है और इस खट्टर सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसका मुंह और जवाब ये चुनाव में देंगे। जिस तरह से हुड्डा को तो कांग्रेस की सरकार ने चुन दी थी, ये बीजेपी की और JJP की सरकार PSA निर्माण मजदूरों का, तमाम परियोजना वर्करों का, तमाम सफाई कर्मचारियों का, भट्टा मजदूरों का, वन मजदूरों का, चौकीदारों का जिस तरह से दमन कर रही है, उन्होंने दिखाया कि CITU की जो लामबंदी है वो जबरदस्त लामबंदी है और इस खट्टर सरकार को आंख खोलने का इस मजदूर सरकार रैली ने काम किया है। तमाम मेहनत कर जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि सरकार को जनता करना पड़ेगा अगर मजदूरों की नीति लागू करनी है, कमा की थालियों की अगर नीति लागू करनी है, और जो रोजगार का मसला है, क्योंकि सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी आज चरम सीमा पे है। हरियाणा में जो यूपी से नंबर 1 हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा कर दिया। आज सुविधाओं में सब में कटौती है, खाद्य सुरक्षा में कटौती है, सारी चीजों में आज भयंकर कटौती की जा रही है और गरीब आदमी पर दमनकारी नीति लागू करके गरीब आदमी को और दबाया जा रहा है और उन पूंजीपतियों को पूरी छूट दी रही है, जिसको खामियाजा में बोल के उसमें दिखाई दिया। पूरा प्रदेश में भ्रष्टाचार के ऊपर यूनियन ने लगातार आंदोलन किया,
लेकिन इस बीजेपी की जेजेपी की सरकार ने एक भी अधिकारी, एक भी कर्मचारी कोई उसके साथ कार्रवाई नहीं की। ये दर्शाया जा रहा है कि बीजेपी और जेजेपी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये जिस तरह से कहते हैं ईमानदार सरकार, लेकिन हरियाणा में सबसे बेईमान अगर कोई सरकार है, मजदूरों की कोई विरोधी सरकार है तो बीजेपी की और जेजेपी की सरकार है। तो तमाम इसको आज मजदूर रैली में आए तमाम बहनों से, तमाम भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि अपने हकों की लड़ाई को अगर मजबूत करना है, उनको लागू करवाना है, तो इस सरकार को बदलना होगा। और जो जनता की बात करे, जो मजदूर किसान की बात करे, जो मजदूरों की बात करे, उसको लाना होगा और इस सरकार को बाईपास करना होगा। इस चेतावनी देने से भैया संदेश लेके जाना पड़ेगा। तमाम साथियों का धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, दो नारे के साथ इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, सीआईटी जिंदाबाद, लाल लाल लहराएगा। धन्यवाद।